अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत टाइम जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है कि अगर हम ट्रेड लेते हैं, मतलब अगर मैं अपना एसएल जो है वो यहां पे रखता हूं, ठीक है। मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करती है, यहां पे आती है, मेरा एसएल हिट करती है, मेरा स्टॉप लॉस हिट करती है और उसके बाद ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत टाइम मार्केट में लोगों के साथ होता है कि जहां पे भी आप अपना एसएल रख लोगे, मतलब मार्केट वहां पे आती है, आपका एसएल जो है वो आपका एसएल हिट करती है और फिर उसके बाद ऊपर निकल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहां पे आप लोग क्या मिस्टेक करते हो और इसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपके साथ वो चीज शेयर करने वाला हूं, ठीक है। अच्छा देखें, अब सबसे पहले तो ये वाली मिस्टेक होती क्या है या इस मिस्टेक से आपसे बचना कैसे है। इसके लिए जब तक आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप इस मिस्टेक को कभी खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर क्या चीज होती है कि मार्केट हमेशा जब भी मूवमेंट करती है या तो अपसाइड या डाउन साइड, ठीक है, उसमें मार्केट यूं इस तरह मूव कर रही होती है, ठीक है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। मार्केट हाई लोज बनाती हुई ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। यहां पे मार्केट लो बनाती है, यहां पे हाई, ठीक है, फिर लो, यहां पे मार्केट हाई, ठीक है। और इसी तरह जब मार्केट डाउन साइड पे आती है तो मार्केट इस तरह करते हुए अपना स्ट्रक्चर्स जो है उसे बनाते हुए नीचे की तरफ आती है। सबसे पहला काम जो आपको आना चाहिए वो आपको ये स्ट्रक्चर की मार्किंग आनी चाहिए। जब आपने इन स्ट्रक्चर्स को मार्क कर लिया देन फिर आप कभी भी इस तरह नहीं आपके साथ होगा कि मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद वापस निकल गई, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। अगर आप सही लेवल से ट्रेड पकड़ते हैं तो मार्केट आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। अच्छा, आप ये देखें, अगर मैं रियल टाइम के अंदर आपको दिखाता हूं, जैसे मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करता हूं, बीटीसी का चार्ट है, आप कहीं पे भी ओपन कर लें। अच्छा, अब देखें, अब यहां पे मार्केट के अंदर अगर मैं देखूं तो ये एक लो लगा है, उसके बाद देखें तो मार्केट ने यहां से कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाना स्टार्ट किए मेरे पास, ये देखें, ठीक है। यहां पे कुछ इस तरह मार्केट गई है, फिर कुछ यहां पे, फिर इस तरह, ठीक है, फिर यहां पे मार्केट, फिर इस तरह, ठीक है, फिर अभी मार्केट यहां पे, फिर अभी ये मार्केट नीचे की तरफ आ रही है यहां पे, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो यहां पे इस तरह ऊपर जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये रियल टाइम के अंदर देखें तो ये इस तरह, मतलब मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर बनते हैं, यहां से मार्केट जो है वो अपने एक प्रीवियस स्ट्रक्चर को जो है वो ब्रेक करती है, ठीक है। यहां पे देखें, यहां पे ब्रेक किया, यहां पे ब्रेक किया, अब यहां पे ब्रेक किया। अच्छा, अब यहां से जो बेस्ट मतलब मार्केट में ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है वो कहां से होती है, अब वो चीज देखें। अच्छा, अब आपने अगर यहां से ट्रेड करनी है ना, अच्छा, अब उसके लिए क्या करना है आपने, अब ये मेरे पास लेवल्स आके ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अच्छा, अब इसमें सबसे बेस्ट जो मेरे पास ट्रेड की अपॉर्चुनिटी होती है वो हमेशा आपने याद रखनी है, जो सबसे लो लेवल होता है ना किसी भी मार्केट के अंदर, जो मूव आया है ना उसका जो सबसे लो लेवल होता है आपने उसको मार करना है। अगर आपको इस लेवल के ऊपर ट्रेड मिलती है तो सर ये ट्रेड जो होगी, आप ये कह सकते हैं कि आपकी ट्रेड बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। अच्छा, अब कैसे इसको मार्क कैसे करते हैं, तो यहां पे मार्केट कभी आपका स्टॉप लॉस भी मतलब हंट नहीं करेगी, अगर करेगी तो प्रॉपर उसमें आपको शो होगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, अब इसमें ये वाला लेवल्स होता है, इसमें जो सबसे लास्ट कैंडल होती है ना इस स्विंग की, आपने वो मार्क करनी होती है। तो थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूं, सबसे लास्ट कैंडल जो है वो मेरे पास ये वाली है, ठीक है, जिसकी विग सबसे नीचे होगी, इसकी विग सबसे नीचे है, ये कैंडल है, इसको मैं यहां पे कुछ इस तरह करके यहां पे मार्क करूंगा, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। अब मेरे पास ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि जब मैंने जहां से ट्रेड पकड़नी है, ठीक है, मार्केट जो है जब यहां से ऊपर निकलती है तो वापस दोबारा जब इस एरिया में आएगी, ठीक है, यहां पे अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस, मार्केट यहां से ऊपर गई है और दोबारा नीचे इस एरिया को टैप करने आई है, यहां पे ये देखें, ठीक है। अब ये मेरे पास वो लेवल था कि जहां से मैं मार्केट में ट्रेड अपनी पकड़ सकता था और विद एसएल, ठीक है। और ये एसएल जो था, ये ऐसा एसएल था, ये मेरे पास मतलब मार्केट में बहुत कम चांस थे कि मेरा एसएल हिट होता है, क्योंकि ये मैंने एक मतलब स्विंग लेवल से ट्रेड पकड़ी है, ठीक है। अब इससे नीचे मेरा थोड़ा सा एसएल होना था, यहां से मेरी एंट्री थी, जैसे ही मार्केट ने जोन में आना था, अब ये पूरा जोन है आपके पास, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें कि भाई मैं अपना एसएल छोटा कर लूं, यहां तक नहीं, भाई एसएल आपका यहीं पे रहेगा, आप अपनी जो ट्रेड ले रहे हैं ना आप उसकी मतलब इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं, लेकिन एसएल्स में आपने कंप्रोमाइज नहीं करना होता, ठीक है। अब एसएल आपका यहां भी होगा, यहां से एंट्री होगी, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आप अपना प्रॉफिट जो है उसको बुक नहीं करेंगे। अब जहां से देखें तो मार्केट ने ये स्ट्रक्चर लेवल यहां से ब्रेक किया है, इसके बाद ये कैंडल क्लोज हो गई ऊपर, अब यहां पे अपना टेक प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो उसके बाद आप जो है अपना एसएल उठा के ऊपर ले आओ, मार्केट जितना ऊपर चले जाएगी वो आपको बेनिफिट है, लेकिन जब तक ये स्ट्रक्चर लेवल होता है यहां तक आपकी ट्रेड जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी देती है। अच्छा, अब इसी तरह जो नेक्स्ट स्विंग बनता है, ठीक है, अब मेरे पास ये स्विंग एक दफा टूट गया, ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास दोबारा रिट्रेसमेंट आई, ठीक है। अब मेरे पास ये एक नेक्स्ट स्विंग जो है मार्केट के अंदर बन गया, इसमें मेरे पास सबसे जिस वीक लो है वो ये कैंडल है। अब ये मेरे पास एरिया पड़ा है, लेकिन अभी तक मार्केट इस एरिया पे नहीं आएगी। अब अगर मार्केट यहां से भी डाउन गिरती है ना तो आपको एक दफा मार्केट जो है वो इस लेवल से ट्रेड जो है वो जरूर देगी,
ठीक है। अब ये प्रॉपर लेवल्स होते हैं, अगर आपने इन चीजों को सीखा होगा तो आपको इन चीजों के बारे में पता होता है। अब यहां पे अगर देखें तो जो अभी करंटली सीन मेरे पास चल रहा है उसमें मेरे पास अभी ये लेवल बन के आ गया, रिसेंटली जो लेवल निकला है, ठीक है। अब वो मेरे पास ये वाला लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो फर्स्ट नंबर पे मुझे यहां से ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, मेरा एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, यहां पे मार्केट नीचे आती है, तो ये लेवल जो है ये सबसे स्ट्रांग लेवल है, यहां पे मुझे अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहां से अगर देखें तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जब मार्केट एक दफा स्ट्रक्चर ब्रेक करके नीचे दोबारा इस अपॉर्चुनिटी पे आती है ना, तो जब मार्केट एक दफा स्ट्रक्चर ब्रेक करे, यहां पे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ठीक है, उसके बाद दोबारा अपने इस डिमांड जोन पे आए, इसको डिमांड जोन कहते हैं, डिमांड जोन पे आए तो यहां से जो ट्रेड मिलती है ना सर वो आउटस्टैंडिंग होती है। अब ये ट्रेड भी आपको मिलेगी, ठीक है। यहां पे देखिए मैंने आपको एरिया बताया, यहां से मार्केट यूं करके नीचे आएगी, आपको यहां पर ट्रेड मिलेगी, लेकिन इस ट्रेड की एक्यूरेसी आप ये कह सकते हैं कि भाई 80% है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करके इस लेवल पे आती है, ठीक है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अपने डिमांड जोन पे आती है सर, इसकी मतलब एक्यूरेसी आप कह सकते हैं कि 99% है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि भाई अपने स्ट्रक्चर लेवल पे ट्रेड नहीं पकड़ते, अब चलती हुई मार्केट में ट्रेड पकड़ लेते हैं। मतलब यहां पे मतलब मार्केट आई है तो यहां पे इस लेवल पे भाई बाय की ट्रेड पकड़ लेंगे, ठीक है, या शॉर्ट की ट्रेड पकड़ लेंगे, तो मार्केट यूं करके एसएल हिट करेगी, उसके बाद ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। मतलब एक्चुअल लेवल पे ऊपर अगर आपने ट्रेड नहीं पकड़ी देन भी आप मार्केट से लॉस लेंगे, ठीक है। अगर आपने सही लेवल पे ट्रेड पकड़ी है ना तो भाई आपके एसएल लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और उसमें फिर आपको प्रॉपर देखिए छोटे एसएल मिल रहे हैं, हमें कोई बहुत बड़े एसएल नहीं मिल रहे, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस भी दिखाता हूं, ये देखें, अभी इस चीजों को मैं रिमूव करता हूं। इसके पहले मार्केट में क्या सीन था जी, ये देख लें। इसके पहले मार्केट में कुछ ये शॉर्ट का ट्रेंड जो था वो रिसेंटली जो मार्केट में हाई लगा, उसके बाद इसकी मार्किंग करते हैं, बात ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें तो मार्केट में कुछ इस तरह करके ये स्ट्रक्चर्स मेरे पास बने हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर नहीं है, इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक है, लेकिन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह, ठीक है। फिर प्रॉपर मार्किंग यहाँ पे हुई है, फिर इस तरह करके, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे गई है, फिर मार्केट यहाँ पे गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये स्ट्रक्चर मार्किंग हो रही है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब मार्केट में सबसे अच्छी ट्रेड जो है वो इस लेवल पे पड़ी थी, फिर उसके बाद मार्केट में ये वाले लेवल पे ट्रेड पड़ी थी, ठीक है। देखिए मार्केट यहां से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, वापस आई है इस लेवल से, तो यहां से देखिए कितनी जबरदस्त ट्रेड मिली है। जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट अपने उस लेवल पे आती है तो बड़ी अच्छी ट्रेड मिलती है। अब अगर मार्केट यहां से नीचे गिरेगी तो ये हमारे पास प्रीवियस स्ट्रक्चर का हाई पड़ा है, मार्केट यहां से ऊपर आती है तो यहां से नीचे गिर सकती है, ठीक है। तो ये सारी गेम जो है ना ये स्ट्रक्चर बेस्ड मार्केट में काम करती है, ठीक है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फर्स्टली आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है स्ट्रक्चर मार्किंग की, ठीक है। स्ट्रक्चर मार्क करें, जहां पे स्ट्रक्चर का लो होता है वहां से ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। एक तो आपने ये ट्रेंड आपको पता चलता है कि भाई यहां पे शॉर्ट टर्म बाय का ट्रेंड चल रहा है, आपने ट्रेंड के रिवर्सल ट्रेड नहीं करनी, जो ट्रेंड चल रहा है उसके मतलब अगेंस्ट जाएंगे तो आप मार्केट से लॉस लेंगे, जो ट्रेंड चल रहा है उसमें ट्रेड पकड़े आपको मार्केट प्रॉफिट देगी, ठीक है। तो फर्स्टली फोकस जो आपने रखना है इन चीजों को सीखने की तरफ रखना है। जब आप सीख लेंगे तो इंशाल्लाह ये मार्केट आपको बहुत ईजी लगेगी। और तो अगर आप इन चीजों को फ्री में सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कर ले। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज और प्रॉपर आपके साथ मैंने यहाँ पे फ्री में कोर्सेज भी शेयर किए हैं, गोल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग का, क्रिप्टो ट्रेडिंग का, तो आप फ्री में उन्हें देख सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।